सोनीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग आए। आज का जो मुख्य विषय है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि दादा दुलीचंद 102 साल जिनको मुर्दा घोषित दिखाया गया था, वो जिंदा निकले और उन्होंने जिंदा दिखाने के लिए अपनी बारात निकालनी पड़ी और उसके बाद सैकड़ों लोग, हजारों लोग गूंगा ये पता चला कि मुर्दे दिखा रखे हैं। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए बारात लेके मुख्यमंत्री के घर के बाहर, तो सरकार ने डिसाइड किया, सरकार का हालांकि मैं कहूंगा चलो नींद से जागी, कि पूरे हरियाणा में इन्होंने अपने जो ऑफिस थे वो खोल दिए, 30 तारीख तक के लिए टाइम दिया जो भी गड़बड़ेगी। अब जो सरकार ये कह रही थी कि 10-15 हजार लोगों की गड़बड़ है, मैं वो एक आपको डाटा बता देता हूं, वो जरूर नोट करना, बहुत बड़ा डाटा है और बड़ा अचंभित करने वाला है। आप भी सोचोगे कि ये क्या है। जो ये पीपीपी मॉडल, ये जो पहचान पत्र, जो फैमिली पहचान पत्र वाला जो इशू चलाया है इन्होंने, इसके द्वारा सरकार ये खुद मान रही है, सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि पेंशन रोकी गई 1,75,298 लोगों की। नोट करना, 1,75,298 पीपीपी के कारण रोकी गई 1,04,655 पीपीपी मॉडल के कारण। और जो एक इनका रजिस्ट्रार ऑफिस एक होता है जहां से वो डाटा निकल के जाता है, 70,643 लोगों की रोकी गई, 70,643 लोग। 14,691 लोगों को मुर्दा दिखाया गया है। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। 18,551 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया है। जो विधवा हो चुकी है उनको शादीशुदा दिखाकर काट दी पेंशन उनकी। 34,703 लोगों को 2 लाख से ज्यादा आय दिखा के काट दिया गया पेंशन। जो इनकम वाला मामला है ना उनका। 33,616 लोगों को रिटायर फौजी बता दिया गया, वो है ही नहीं, रिटायर फौजी बता के उनकी पेंशन काट दी। नहीं, 33,616। 4500 विकलांगों को फिट बता के पेंशन काट दी गई। 4500 विकलांग पूरे हरियाणा में। 2404 लोगों को सरकारी विभागों से रिटायरमेंट बता दिया गया, जबकि उनका जॉब है ही नहीं, लेकिन कह दिया कि आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में थे, वहां से पेंशन आना लग रही है, जो कि है नहीं। 2044 जिनको लाडली योजना के तहत पेंशन मिलती थी, जिन बेटियों को, उनकी पेंशन काट दी गई। टोटल करीब 2 लाख, ये इनसे अलावा बता रहे हो, ये तो जो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा 2 लाख बुजुर्गों को पूरे हरियाणा में 60 साल से जो ऊपर हो चुके हैं, जो सरकार कह रही थी अब घर बैठे में लगी, कोई जरूरत नहीं है, फैमिली आईडी से आपको डायरेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। करीब हरियाणा में 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं बन रही और वो 60 साल से ऊपर है। बहुत बड़ा एक ये डाटा है, पूरे हरियाणा की बता रहा हूं। अब सरकार ने कहा कि भाई, जब हम उस दिन गए थे, वो बोले भाई हमारे को 30 तारीख तक का टाइम दे दो, तो हम 30 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं सरकार को। सरकार ने 30 तारीख तक का टाइम मांगा है, अब भाई हम ठीक कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, देर सवेर आए तो हम तो प्रचार कर रहे हैं सरकार का। और एक और बड़ा इशू जो आने लग रहा है अब, वो है कि कई सालों से राशन कार्ड ही नहीं बनाए जा रहे हैं, गरीब लोग तो धक्के खा रहे हैं। तो सरकार ने नंबर जारी करा है, ये सोनीपत वाले सारे सुन लियो और सारे इस नंबर ने देख लियो। देखो मुख्यमंत्री का कितना बढ़िया फोटो लगा गए और हम प्रचार भी करने लग रहे मुख्यमंत्री का साथ साथ में। जिला सोनीपत पेंशन बनवाने के लिए ये नंबर है, सरकारी नंबर है, ये मेरा नहीं है, 9671-121-213। डीसी ऑफिस में जाओ और जाके वहां नौजवानों को मैं कहूंगा भाई अपने दादा दादी ने, ताऊ ताई ने, या कोई विधवा है या कोई विकलांग है, वहां लेके जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, जो भी गड़बड़ है यहां इस नंबर पे फोन करो और ऑफिसों में, उस ऑफिस में जाओ। 30 तारीख तक वे ऑफिस खोल रहे हैं।
अगर वहां किसी का काम नहीं होता और कोई समस्या होती है तो फिर है ये दादा दुलीचंद का मतलब सरकार के फूफा का नंबर, फिर सरकार के फूफा के नंबर पे आप फोन कर सकते हो। यह 7027-811-811 ये सरकार के फूफा का नंबर है। अगर यहां नहीं बनती है, सीएम साहब का नंबर है ये सरकार का, यहां नहीं बनती तो फिर फूफा, सरकार का फूफा अपना दादा, आप लोगों का भी दादा, कदे न्यू मानो आपने ना कहता मैं मुझे, जो चला नहीं था अपना थारा फूफा, तो थारा फूफा का मतलब समझो सरकार का फूफा। तो ये नंबर है 7027-811-811। तो हरियाणा के अंदर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये मान के चलना आप कम से कम 10,000 लोग के आसपास हैं सोनीपत में इस तरह से अलग अलग केस, जो 6 महीने 8 महीने 1 साल धक्के खा के अपना घर बैठिए। सोनीपत का ही गांव है छिछड़ाना, आप लोगों की जानकारी में पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं बता देता हूं। वहां करीब 70 लोगों को मुर्दा दिखा रखे था और मैं उस गांव में गया। एक उसमें लड़की थी 6 साल की, उसकी इनकम दिखा रखी थी 9 लाख रुपये साल की। एक तो परिवार में 3 आदमी थे, 3 उम्रें दिखा रखे थे। किसी एक बिल्कुल हैंडीकैप्ट था, बेचारा चल नहीं सकता, उसको फिट दिखा रखा था। एक तरफ सर्टिफिकेट दे रख ले रहा है वो हैंडीकैप्ट का, दूसरी तरफ उसको फैमिली आईडी में बिल्कुल ये दिखा रखा है कि बिल्कुल ये फिट है। छिछड़ाना गांव गोवाना के पास है। और हालांकि मैं उस दिन गया था, उसके बाद प्रशासन के लोग वहां उस गांव में गए थे। अब वहां उन्होंने कहा कि भाई आप इधर उधर मत जाओ, हम जल्दी बना रहे हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है कि भाई हम जहां पे जाओगे, अब बात यह है कि सरकार और सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम होता है, उससे लोग निराश हो गए जब हमारे पास आ रहे हैं, हमारा तो कुछ सिस्टम होता है ही नहीं। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि एक शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, डीसी, एसडीएम सब कुछ होने के बावजूद लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग हैं जी, हम तो इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम ये सरकार को बता रहे हैं 30 तारीख तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग अगर ऐसा रह गया तो उसके लिए आंदोलन होगा। ये मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, आप लोग भी बता देना। और ये प्रशासन को हम कह रहे हैं 30 तारीख तक सबकी ये पेंशन की जो भी त्रुटियां, जो भी कुछ है, इसको या तो डेट को आगे करना, नहीं तो हम तो सीधी बात है इतनी बारात निकालेंगे, इतनी बारात निकालेंगे, इतने ढोल बजा देंगे कि कान पाट जाएंगे इस सरकार के, इस प्रशासन के। हम तो ये बताने के लिए, और हम तो सरकार का प्रचार करें, सरकार से हम ये कह रहे हैं इस नंबर को रोज जारी करें। ये एक दिन तो नंबर कार्ड जारी कर दिया सरकार ने, अपने अखबार में निकलवा दिया, एक दिन तक बात नहीं बनाएगी। और इतने बड़े बड़े ऐड आए हैं मुख्यमंत्री के, फलाना दकड़ा फोटोआ के, फ्रंट पेजा पे ऐड दो इसका, ताकि लोगों तक पहुंच जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितना पहुंचा सकें, नहीं तो फिर हमारे दादा और सरकार के फूफा का नंबर है, फिर इस पर फोन करियो भाई, फिर हम बढ़वाओगे। तो यही है हरियाणा के अंदर जो स्थिति है, आप लोगों को सबको पता है कि बुजुर्ग दुखी हैं, अपने गायें दुखी हैं, लंपी बीमारी आ रही है, चीता न चाचा बनाने लग रहे हैं, गौ माता ने भूल रहे हैं, चीता न चाचा बनाने लग रहे हैं। चीते का तो आप सोच के देखो, चीते का ना था कि गोबर काम आनेगा, ना कि उसका मूत काम आनेगा, बटेऊ बना रखे हैं, गाय मरण लग रही है, जो कि पूरे इंडिया में ये मान के चलो किसानों के काम आवे है, इकोनॉमी के काम आवे है। गौ माता हमारी घरा बंदी है, जब बरकत हो है, लंपी बीमारी से मरण लग रही है, उसने कोई देखनिया है नहीं। तो ये बड़ी स्थिति बहुत भयंकर है। गौ माता के नाम से वोट मांगा था इन लोगों ने। तो ये पेंशन का मामला है, ये चीता का हफ्ता बता दिया। फिर दूसरी बात एक और है, हम तो नहीं माना, ताऊ देवीलाल ने सम्मान बता शुरू कराया था। इब ताऊ देवीलाल के नाम तो वोट खाने वाले नोट खाने वाले रहे हैं, किसी ने कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन वही है नहीं। तो ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठा देखा है, नु कह रहा नकम्मो कुछ कर लो, उसकी भी आत्मा रोने लग रही है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भाई मान सम्मान दिया था। एक सरकार ने बना रखा क्राइटेरिया कि मुख्यमंत्री के रहे जाओ है कि 2,500 रुपये दे दे है, कि जावे 1 लाख दे दे है। एक शर्शाम दिया है कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अरे बूढ़े बुढ़िया ने कोई ना बूझता भाई, वो सम्मान बता था, 5 एकड़ जमीन है, उसके बालक खावे हैं, जरूरी थोड़ी उस बुढ़िया ने कही थी मेरे बालक मैंने कुछ देते नहीं, मेरी छोरी तो मेरे तो राव है, तो मैं उन्हें कुछ देने, मेरे तो 100 रुपये नहीं। क्राइटेरिया बना रखे बोला 2 लाख से ज्यादा। अरे
छोरा से 2 करोड़ कमाओ और रेमंड वाले का बब्बू जो है 1000 करोड़ का मालिक है, अनाथ आश्रम में पड़ा है। हजारों बुजुर्ग हैं जो हजारों बुजुर्ग इस देश में प्रदेश में अनाथ आश्रम में पड़े हैं, बड़े बड़े अफसर के बाबू मां नुगा बोला इसके तो छोरे इतने कमावे हैं, इसकी तो बहू इतने, अरे बहू की लोग लगाई के रोड़ा हो रहा होता रे, लोगाई मान ले पेंशन ले है लोग तो ना दे, या लोग ले है लोगाई तो ना दे। ये तो एक सम्मान बता था। और हम मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं अगर भाई अगर सरकार ये कहे भाई मार दो रखो ना पीछे, तो सरकार मुख्यमंत्री कटोरा ठाके एक बार निकले, लोग देंगे पैसे देंगे, बूढ़ा ने तक मत मारो कम से कम। ये जो बुजुर्ग हैं इनका जो मान सम्मान के लिए हम तो ये कह रहे हैं, इनके मान सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 30 तारीख तक का सरकार को टाइम है, तो 30 तारीख तक तो हम बताते घूम रहे भाई यो नंबर है, यो हमारा नंबर है। और कोई बात दूसरा ये राशन कार्ड का मामला है, अब हमारे पास लोग आए फोन आने लग रहे हैं राशन कार्ड नहीं बन रहे भाई साहब, राशन कार्ड नहीं बन रहे, तो सरकार क्यों नहीं राशन कार्ड बना रही भाई, ये बताओ सरकार। तो और कोई सवाल हो आपका तो बता दीजिए। नहीं जी, आपने अभी जिक्र किया कि ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट मांगी और अब निकम्मे कैंसर रोग के इस पर आप निकम्मा की सरकार है या सर बीजेपी है? अरे सरकार तो है ताऊ देवीलाल की आत्मा कहने लग रही है, ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठा बैठा कहने लग रहा है बात है, अगर निकम्मो मेरे नाम तो तुमने वोट तो खाली, वो अपने परिवार वाला ने कहने लग रहा है बात है। ये बूढ़े दुखी होने लग रहे, इनका कुछ समाधान करो ना, इनके लिए कुछ करो ना, बोलते को ना भाई। ताऊ देवीलाल ने एक इतना बड़ा काम कराया था कि आज भी वो हर आदमी के, हर बुजुर्ग के दिलों में जिंदा है। कल भी फतेहाबाद में दिग्विजय के हाथ से माइक छीन लिया। हाँ तो ठीक छीन लिया ना, सही छीन लिया, यही तो जागृति है, यही तो क्रांति है, यही तो जागरूकता है। अब कोई मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होगा नु कहते है अब चीता के गा का ध्यान करे, यही तो जागरूकता है। एक उप मुख्यमंत्री के भाई जो अपने आप में मुख्यमंत्री बना घूमे है, उसके हाथ में से माइक क्यों छीनना पता है? नशे की वजह से। अगर नशा बिकने लग रहा क्या की सरकार है थारी, तो जब एक नौजवान जब खींच रहा है वो माइक के, उसका दर्द समझो ना। इतने बड़े सिस्टम था, मैं तो नहीं उस लड़के की हिम्मत है। अरे ये तो बली असली चीते तो ये हैं, असली जिंदा तो ये हैं। नू तो दुनिया मुर्दी पुड़िया की प्रॉब्लम, जिसको सरकार ये कह रही है ये बूढ़े मुर्दा है, 102 साल के 90-95 साल की बुढ़िया चंडीगढ़ तक चलेगी, सड़क पर उतरे तो मर्द हैं, मुर्दे नहीं हैं। मुर्दे है सरकार, मुर्दा है पक्ष, मुर्दा है विपक्ष। मुर्दे हैं वो लोग जो अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते, ये कति मर्द हैं। और जो कल उस लड़के ने खड़ा है वो भ्रष्टाचार का मामला आप देखो, पुलिस वाला रिजाइन दे गया पानीपत में, क्या है ये? सारा पुलिस खुद नशा। तो आप एक बात ना, जो पुलिस वाला खुद है वो गब्बर क्या कर रहा है, गब्बर सिंह अरे एक गब्बर सिंह गृह मंत्री, गब्बर सिंह कह रहा अपने आप ने, तो गृह मंत्री बताओ ना, इस पे बोल रहे हैं। अनिल विज साहब बोलो ना, आपके डिपार्टमेंट का आदमी न्यू कह घाटा तो बहुत ज्यादा करप्शन है। आपको एक घटना का और पता होगा, पुलिस वाला मधुबन में उसने लड़के ने सुसाइड करी है, कह दे बिला फिसल गया, ये हो गया। 10% पुलिस वालों की वजह से 100% पुलिस वाले बदनाम। पुलिस वाले भी खूब परेशान हैं। उन तनु का दे पंजाब का वेतन देंगे, हफ्ते में छुट्टी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्टाफ है ही नहीं, वे भी रखे खाते हैं, वे भी परेशान। फिर वे डिपार्टमेंट में जो चोर चक्के बैठे हैं उन तो दूसरे पुलिस वाले परेशान। एक आदमी रिजाइन दे जाता है, ये छोटी बात है कि नौकरी, आजकल दुनिया नौकरी लेने के लिए भाग रही है, वो दे जाए। एक तरफ जब छीना, एक तरफ जब मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होगा एक आदमी ने कहा चीता क्या करेगा भाई, चीता का मूत कौन पियोगा बताइयो, गोमूत्र तो सब ले हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई ये जो स्थिति हो रही है ये बिल्कुल गड़बड़ है। नशे के नाम पर जो लड़के ने जो कल वो कराया, बहुत बढ़िया काम कराया। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह से ही जनता जब खुद उठेगी, ये आप सत्ता प्रशासन पार्टी और ये है इनका आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं करें, खुद उठोगे तो बन जाएगी। ठीक है।